नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। साथियों, इस नव वर्ष में किताब घर का पिटारा खुला है और इस किताब घर के पिटारे में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पुस्तक संख्या 42, जिसका शीर्षक है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए भंगी वाइस चांसलर प्रोफेसर श्यामलाल। साथियों, मातहत जीवन से कुलपति बनने तक का सफ़रनामा इस पुस्तक में आत्मकथा के रूप में दिया गया है। उम्मीद है मुझे कि ये पुस्तक आपके जीवन के लिए एक अभिप्रेरणा सिद्ध होगी। और साथियों, ये पुस्तक जो कि प्रोफेसर श्यामलाल वर्मा के द्वारा श्यामलाल जेदिया के द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक बहुजन समाज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और इस पुस्तक से अभिप्रेरणा लेते हुए वो अपने उस संघर्षमय जीवन को सफलता में तब्दील कर सकते हैं कि किस तरह से एक स्क्वेंजर सोसाइटी से एक मातहत जीवन जीने वाला व्यक्ति एक नहीं अपितु तीन तीन विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद पर आसीन हुआ। आइए जानते हैं इस पुस्तक में श्यामलाल के द्वारा अपने जीवन संघर्ष को किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है। साथियों, प्रोफेसर श्यामलाल ने इस पुस्तक को लगभग 15 अध्यायों में विभाजित किया है और ये पुस्तक उन्होंने अपनी उन लोगों को समर्पित की है जिन लोगों ने भंगी समुदाय के लिए अपना सर्वस्व त्यागा है, समर्पण किया है। साथियों, ये पुस्तक अपने आप में 21वीं सदी की एक महान गाथा के रूप में है। पुस्तक के 15 अध्यायों में उन्होंने अपने आरंभिक जीवन के बारे में, विद्यार्थी जीवन के बारे में, डॉक्टरेट की उपाधि के संघर्ष के बारे में और सरकारी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में प्रोफेसरशिप के जीवन के बारे में तथा कुलपति बनने के बाद संघर्ष के बारे में विस्तार से विवेचन किया है। साथियों, जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है, प्रोफेसर श्यामलाल का आरंभिक जीवन बहुत ही दुर्गम और दुर्लभ हालातों में व्यतीत हुआ। वो एक भंगी समुदाय से आते हैं जिसका मुख्य कार्य सफाई का कार्य था। इसे हम स्क्वेंजर सोसाइटी के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर वो मातहत जीवन को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ऐसे हालातों में शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपना था और इस सपने को उन्होंने संघर्ष में गाथा के रूप में पूरा किया। न केवल इस सपने के, जिसे शिक्षा का सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत उनके द्वारा उस किए गए संघर्ष को सफलता में परिणत करने में समाजशास्त्री श्यामलाल ने अपना जीवन खपा दिया। साथियों, आरंभिक शिक्षा बहुत ही कठिन और आर्थिक दुर्गम हालातों में पूरी हुई। इसके साथ ही उनकी झोंपड़ी का जीवन, उनके चारों तरफ गंदगी का पसेरा और फैला हुआ पूरा मानव मल, ऐसे दुर्गम और दूषित और प्रदूषित हालातों से वो बाहर निकल कर आए, जिनका नाम सुनने के बाद और जिनका सरनेम सुनने के बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही कष्टों से व्यतीत हुआ और भाई बहनों के माध्यम से, उन्होंने सहयोग के माध्यम से अपने पिता की अकाल मृत्यु के बाद जीवन के उन हालातों का सामना किया जिनके बारे में सुनने से ही आम व्यक्ति की रूह कांप जाए। संघर्ष यहीं ख़त्म नहीं होता, अपितु उन्होंने एडहोक के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज सिरहुई से लेकर सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से लेकर बांसवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज तक का कठिन सफ़र पूरा किया। न केवल महाविद्यालय सेवा में अपितु भारत सरकार के अधीन 5-6 पदों पर उनका चयन हुआ, लेकिन अंततः उन्होंने शिक्षक के जीवन को ही चुना ताकि भंगी समुदाय और मातहत समुदाय के उत्थान के लिए वो अपने जीवन में थोड़ा सा योगदान दे सकें, ताकि वह समुदाय अपलिफ्टमेंट की ओर आगे बढ़े। साथियों, यही
सफ़र जो जोधपुर से उन्होंने शुरू किया वह सिरोही तक, और सिरोही से सवाई माधोपुर तक, और सवाई माधोपुर से बांसवाड़ा तक, और बांसवाड़ा से राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से पुणे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर तक जारी रहा। जब वो शिक्षक के पद पर थे तो सामान्य समस्याएं जो आज भी आती हैं कि उनको कोई रहने के लिए कमरा नहीं देता है, वहाँ का स्टाफ, यहाँ तक कि नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ उन्हें परेशान करता है, भगाने की कोशिश करता है, उनके ऊपर दमनकारी कार्य करता है, उनको डराता है, तमाम तरह के जो हम कास्ट हायरार्की में देख सकते हैं। और जैसा उन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि जैसे ही उनको नाम का पता चलता, पानी पीना तो दूर, उनकी छाया से लोग नफरत करते हुए भागने लगते हैं। बांसवाड़ा जैसे पिछड़े आदिवासी इलाके में रहकर उन्होंने भंगी समुदाय के उत्थान के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज के उत्थान के लिए वो कार्य किया जो एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। वे खुद ही अपने आप में एक प्रेरणा है। साथियों, उनकी पीएचडी की डिग्री का रजिस्ट्रेशन, पीएचडी करने के लिए केवल रजिस्ट्रेशन में लगभग 10 साल का समय व्यतीत हो गया। शिक्षा की उच्च स्थली में जहाँ पर मानवता, दया, करुणा, अहिंसा, प्रेम, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का पाठ पढ़ाया जाता है, वहाँ पर इन मूल्यों से विपरीत प्रोफेसर श्यामलाल को विपरीत हालातों का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर श्यामलाल रुके नहीं, लगभग 10 वर्ष के समय के बाद पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हुआ और उन्होंने डॉक्टरेट की लंबे संघर्ष के बाद उपलब्धि प्राप्त की। साथियों, उन्होंने भंगी समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए, वंचित समुदाय के उत्थान के लिए, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए न केवल आजीवन संघर्ष किया, अपितु जोधपुर विश्वविद्यालय में रहते हुए उस उच्च शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन भी दिया। ये राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय था और वो राजस्थान के पहले ऐसे महादत्त समुदाय के व्यक्ति थे जिन्होंने ओबीसी आरक्षण को उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्रूटमेंट, टीचिंग और नॉन टीचिंग में लागू करके मिसाल कायम की। साथियों, संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। वे समाजशास्त्री के रूप में प्रोफेसर के पद पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय में, और हेडशिप को लेकर जो उन्हें संघर्ष करना पड़ा वह भी एक बड़ा ही वाहियात संघर्ष था, लेकिन अंततः उनकी विजय हुई। और समाजशास्त्री के रूप में उन्होंने लगभग 24 से 30 किताबें लिखी जो अपने आप में अभिप्रेरणा देने वाला साहित्य है। इस साहित्य के माध्यम से ही वो कुलपति के पद पर पहुँचे। उन्हें जोधपुर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति बनने का अवसर मिला। किस तरह से मातहत जीवन से वो कुलपति तक का सफ़र पूर्ण करते हैं, ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है। ग्रेट ट्रेजेडी के रूप में उन्होंने अपने भाई की मृत्यु को शामिल किया है कि किस तरह से उनका परिवार टूट गया, लेकिन फिर भी वो बिखरा नहीं, वो फिर से खड़े हो गए। उम्मीद भवन, जो कि जिस भवन के काम करने के लिए उनका परिवार कभी बिना मजदूरी के जाया करता था, 1935 के समय लगभग 12 से 13 वर्ष लगे और वो दिन भर उनकी माँ और भाई बहन मजदूरी करते थे, लेकिन कोई पैसा नहीं मिलता था। परंतु वाइस चांसलर बनने के बाद उनका स्वागत किया गया। उस घटना को भी इन्होंने बड़े ही संवेदनशील और भावुक शब्दों में अभिव्यक्त किया है। साथियों, इतना ही नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस और यूनिवर्सिटी और एफर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए भी उन्हें बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंततः उनकी विजय हुई और वो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भंगी वाइस चांसलर को साबित करने में, सार्थक करने में और उसको सच्चा स्वरूप देने में सक्षम हुए। साथियों, ऐसी महान शख्सियत है प्रोफेसर श्यामलाल, जिन्होंने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भंगी वाइस चांसलर के नाम से यह आत्मकथा लिखी है। यदि आपको अवसर मिले तो ज़रूर उनसे आप फेस टू फेस रूबरू हो तो आपको संघर्ष की भावनात्मक गहराइयों के बारे में और भी अधिक एहसास होगा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।